वैसे तुम काशान से इतना चिढ़ती क्यों हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। बज़ाहिर तो ठीक ठाक ही दिखाई देता है, एजुकेटेड है, मैनर्ड भी है, सबसे बढ़कर तुम्हें पसंद करता है। लबों की तराश में दबी मुस्कुराहट सपा से छुपी नहीं रह सकी थी। बाय द वे, मैं इसे पसंद ही क्यों करूं? नाता ही क्या है मेरा इससे? अब भी कुछ खास ना सही, मुस्तकबिल में नाते ताल्लुक बदल भी सकते हैं। इंसान को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। वो अच्छी तरह से इसकी मायने खैज मुस्कुराहट का मफहूम समझ रही थी। इससे अच्छी तो इस्लामाबाद में लग रही थी तुम। हाँ महा शारी की मिन्नतें की मैंने। वो नाराजगी से बोली तो मनाम का कह कहा छूट गया। आ गई हो जी जलाने, मजाक उड़ाने के लिए। सो सॉरी, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मुतवक्का इम्कान की तरफ इशारा कर रही हूँ, जो ऐन मुमकिन है कि मामी और आंटी की कोशिशों से हकीकत का रूप धार ले। हंसी को इससे हतोलसा कोशिश से रोक लिया था, ताहम चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी कायम थी, जिस पर सबा मजीद नाराज हुई। अच्छा सॉरी, मूड ठीक कर लो प्लीज। इसने कान पकड़ ली तो मुस्कुरा दी। वैसे मजाक के अलावा मुझे लगता है काशान का तुम्हारी जिंदगी में अहम किरदार होगा। वो फिर से घूरने लगी। पूरी बात तो सुनो। तुमने अफसानवे नोवेल नहीं पढ़े? अक्सर हीरोइन की शादी इसी शख्स से होती है जिससे इसे सख्त एलर्जी बल्कि नफरत होती है, और निकाह के बाद बालाकर एक दिन इन पर इंकशाफ होता है कि यही तो वो शख्स है। जुस्तजू थी, और यूं दोनों आखिर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तुम्हें अपनी और काशान की सिचुएशन कुछ ऐसी ही अफसानवी नहीं लगती? जी नहीं, ऐसी कोई अफसानवी स्टोरी नहीं होगी मेरे साथ। यूं भी बाज अफसाने मुनफरिद भी होते हैं। हाय गर्ल्स, कुछ सुना तुमने? शहूद ने अचानक मनाम के बेडरूम में एंट्री दी। कुछ सुनाया ही नहीं तुमने, मनाम ने इसी के अंदाज में कहा। हालात हाजरा का ताज़ा तरीन अहवाल सुनकर आ रहा हूँ मामी मामू से। अब वो दोनों बुरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। अपनी सबा है ना? उसने रुककर मायने खेजी से मुस्कुराहट उछाली। अब बक भी दो, उलझन छुपाते हुए डपट कर बोली। काशान का प्रपोजल आया है सबा के लिए। बालाखर उसने बम फोड़ ही दिया था, और अब दोनों के तासुरात का जायजा लिया जा रहा था। मनाम को तो ऐसा होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सबा अंदाजा होने के बावजूद हैरत ज़दा थी। मैंने कहा था ना सबा। मनाम इसकी जानिब देखकर बोलने लगी थी। वो बात मुकम्मल होने से कब्बल ही उड़कर बाहर निकल गई। मनाम और शहूद एक दूसरे की सिम देखकर रह गए। इसकी तरफ से हस्बे मामूल इनकार था, जो अम्मी का गुस्सा नुक्ता अरूज पर पहुंचा गया था। आजकल उन्होंने इससे बातचीत तक की हुई थी। इनकी पूरी कोशिश ही इमोशनली ब्लैकमेल करके इससे इकरार किया करा लिया जाए, और शायद यकीन भी। तभी अब तक उन्होंने इसका इनकार सायरा आंटी तक नहीं पहुंचाया था। यूं भी इनका लिया हुआ टाइम लिमिट ख़त्म नहीं हुआ था, और वो चाहती थी कि इस लिमिटेड टाइम में वो सबा को राज़ी कर ले किसी भी सूरत। तुमने यही टाइम दिया था ना शारी को? सबा ने रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए एक बार फिर मनाम से तस्दीक चाही। हाँ हाँ, कई दफ़ा याद भी तो दिलाया था मैंने, मनाम ने यकीन दिलाया। फिर अब तक क्यों नहीं पहुंचा वो? धूप की दमाजत में झुलसती सबा सख्त झुंझलाहट का शिकार थी। पता नहीं, किसी काम में फंस गए होंगे, मनाम ने तसल्ली दी। एक तो पता नहीं तुम्हें धूप में शॉपिंग करने का इतना शौक क्यों है, वो बड़बड़ाई। गर्मी का गुस्सा भी तो निकालना था। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी कहा था आने को। नहीं आती साथ। मनाम की बेनियाजी पर इसकी आंखें हैरत से बाहर उबलने को आ गई थी। मेरे गुस्से को हवा मत दो, वरना तुम्हें यहीं अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। जलती रहना कड़ी धूप में खड़ी यहाँ पे मिजाजी खुदा के इंतजार में। कुलस्कर खबरदार किया तो मनाम ने हंसी छुपाने को चेहरे का रुख दाएं जानिब मोड़ लिया। चलो, इंतजार की कोफ्त उठाने से बेहतर है आइसक्रीम खा ली जाए, तुम्हारा गुस्सा भी कुछ बैठ जाएगा। इस जानिब इसे पार्लर दिखाई दिया था, तभी तजवीज रखी। आइडिया बुरा नहीं है, चलो। इसने हामी भरी, गोया इस पर एहसाने अजीम कर रही हो, जबकि मनाम अच्छी तरह जानती थी आइसक्रीम हमेशा इसकी कमजोरी रही थी। बुरा है, मनाम हैरत से चिल्लाई। बहुत अच्छा आइडिया है बदतमीज लड़की। इस तरह कहते हुए तुम्हारी जान जा रही है। इस बार सबा मुस्कुराई थी। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? उन्होंने कदम बढ़ाए ही थे, तभी इनके एन सामने रुकने वाली रैक्स और ये मानूस आवाज एक साथ उभरी। सबा की पेशानी अनगिनत बलों से भर गई थी। अरे काशान भाई, आप यहाँ कहाँ? मन्नाम ने झुककर खिड़की से झांकते हुए खुश मिजाजी का इजहार किया। कैन आई हेल्प यू? इसके सवाल को नजरअंदाज करके पूछा। मन्नाम सोच में पड़ गई। वो इन्हें बआसानी घर ड्रॉप कर सकता था, शारी का कहीं पता नहीं था। सेल फोन भी नो रिस्पॉन्डिंग था। मनाम को यकीन था वो किसी मीटिंग वगैरह में उलझ गया होगा, वरना इतना गैर जिम्मेदार हरगिज ना था। लेकिन काशान से मदद तलब करने का मतलब था सबा को नाराज करना, और यही वो नहीं चाहती थी। नो थैंक्स, अभी हमारी कुछ शॉपिंग बाकी है। मनाम ने फौरन ही अजर तराशा। यकीन कर लूं? उसने मनाम के दोनों और सबा के एक हाथ में लटकते शॉपर्स की जानिब देखा तो वो कुछ खिसिया गई।
वाओ मनाम, ये तुम ही हो ना? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? अचानक ही एक लड़की आशान की गाड़ी के सामने से गुजरकर इनके पास आई थी। मनाम इस आवाज़ पर झट सीधी हुई थी और अगले पल वो दोनों आपस में गले मिल रही थी। ये मेरी फ्रेंड शहला है, मनाम ने अलग होकर हैरान खड़ी सबा से इसे मुतारिफ कराया। और ये मेरी मामूजात सबा। ओह, यानी तुम्हारी कज़न प्लस नन। शैला ने हंसकर आंखों को मायनी खेस जंपिश दी। मनाम और सबा भी हंस दी। बड़े अच्छे, आओ ज़रा शॉपिंग में मेरी मदद तो करा दो। कुछ ज्वेलरी लेनी है और तुम्हें तो पता है ज्वेलरी पसंद करना किसी मोहम्मद से कम नहीं है मेरे लिए। मनाम इसे इनकार नहीं कर सकती थी, ताहम उसकी निगाह सबा के बेजार चेहरे से उलझ गई। दरअसल हम लोग काफ़ी देर से मसरूफ थे, अब तो वापसी के बारे में सोच रहे थे। सबा को तो मैं रोक नहीं सकती, मगर तुम पर तो जबर कर सकती हूँ, शहला ने दोस्त से कहा। डोंट वरी भाभी, आप अपनी दोस्त का साथ दें, मैं सबा को ड्रॉप कर देता हूँ। काशान जो अब तक खामोशी से इनकी गुफ्तो शनीद सुन रहा था, ऑफर की। इसके तो गोया दिल की मुराद भर आई थी। मनाम ने सवालिया होकर सबा की तरफ देखा। गोया फैसला कुली तौर पर उसके हाथ में दे दिया था, जबकि वो सख्त उलझन में मुब्तला हो गई थी। दोबारा इस दुकान से उस दुकान की खुआरी की हिम्मत ना थी, और दूसरी सूरत में नापसंदीदा शख्सियत के साथ हमसफरी का ख्याल भी खौफजदा कर रहा था। ये हमारे कज़न काशान, शहला के नामुकम्मल सवाल का जवाब मनाम ने दिया था। ओ थैंक्स मिस्टर काशान। ओके सबा, मनाम की फिक्र मत करना, इसे मैं खुद घर छोड़ दूंगी। शहला इसे मजीद गौर व फिक्र का मौका दिए बगैर मनाम के हाथ से शॉपर लेकर पिछली सीट पर डालती उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। बादल ख्वासा इसे काशान के साथ बैठना ही पड़ा। थैंक गॉड, आपसे बात करने का चांस तो मिला। कार के स्टार्ट के साथ ही उसने बात का भी आगाज किया। क्यों? अगरचे वो खामोश रही थी, मगर आंखों में यही सवाल रकम था। मैं आपको कैसा लगता हूँ? मतलब? मैं समझी नहीं। दिल ही दिल में पेचोताप खाते हुए तजाहिल पड़ता। मेरे प्रपोजल के बारे में आंटी ने आपसे बातों की होगी। वो पूरी यकीन था। कुछ देर वो इसके जवाब का मुंतज़िर रहा था, फिर उसकी तरफ से खामोशी पाकर बोला, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या हूँ। कोई लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़के को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। वो मजीज भी अपनी कसीदा गोई में मसरूफ था, और सबा बेजार हुई जा रही थी। उसकी खुशफहमी पर उसका दिल के कहा मार था। अनकरीब मैं अपना पर्सनल बिजनेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो फखर से बता रहा था। तब तो रोए ज़मीन पर आपके शाया निशान हूर का मिलना नामुमकिन ही हो जाएगा। इस बार सबा खुद को रोक नहीं पाई थी। दिल की बात को इजहार की जुबान दे दी थी। आपने कुछ कहा है? ट्रैफिक की शोर में वो सुन नहीं पाया था। हम्म। मुस्कुराहट को लबों के गोशे में दबाते इसका सर नफ़ी में हिला था। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं आपकी तरफ से ओके समझूं? वो फिर अपने सवाल की जानिब लौट आया था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। जवाब अम्मी को दे चुकी हूँ। जल्द आप तक पहुँच भी जाएगा। उसने गुस्से को बमशगूल काबू पाते हुए कहा। डायरेक्ट मुझे जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है? काशान की जुरा इसे जज कर रही थी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलबत्ता मेरा जवाब सुनकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इट मीन्स मेरा प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। वो अफसरदा से ज़्यादा मोतजिब हुआ था। तो क्या आप किसी और को लाइक करती हैं? आपकी सोच की आखिरी हद यहीं तक है मिस्टर काशान। वो बबर उठी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फैंटेसी में रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो लड़कियाँ आपकी हमसती गर्दानें, वो ज़रूर अहमकों की जन्नत में रहती हैं। मगर मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ। आपकी स्मार्टनेस, खूबसूरती और बैंक बैलेंस मेरा मयार हरगिज़ नहीं। रहा आपका बिजनेस, तो उसकी हकीकत से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय हकीकत? वो खोल उठा था इसके तहकीक आमेज अंदाज पर। नाजायज़ ज़राए से हासिल की गई ज़मीन पर मस्जिद तामीर करने से सवाब नहीं मिलता मिस्टर काशान। वो तल्खी से बोली। जोर ज़बरदस्ती से जिस ज़मीन के मालिक आप बन बैठे हैं, इस पर बनने वाला प्रोजेक्ट कितने ही ईमानदारी से क्यों ना तक मिल पाए, इसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। माई फुट, तुम जैसी ओल्ड ख्यालात रखने वाली लड़की को पार्टनर बनाना मेरी इंसल्ट होगी। अच्छा हुआ आपकी कंजर्वेटिव सोच मुझ पर खुल गई। उसके अंदाज में नहूत डर आई थी। इस सोच का ताल्लुक अदवार से नहीं काशान साहिब, ये अल्लाह और इसके रसूल के वज़े करदा उसूल हैं। बदकिस्मती से आप उनसे नावाकिफ़ हैं, और वाकफियत चाहते भी नहीं। ज़िंदगी बरतने के ये तौर अतवार भी कभी पुराने नहीं हो सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहती दुनिया तक के लिए मशाल राह बनाकर भेजा है अल्लाह ताला ने। अगर इसमें रद्द-बदल की ज़रूरत होती, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरी अज़्ज़मा का दर्जा क्यों गई? काशान के चेहरे की बेजारी और उकताहट के बाइस इसने खामोशी इख्तियार की थी। वो सुनना नहीं चाह रहा था, तो इसे क्या पड़ी थी कि वो अल्लाह और रसूल की बेअदबी करती। यूं भी वो कायल होने वालों में से कतई नहीं था। ताहम इतना गनीमत था कि अब वो खामोश हो गया था।
उसे नहीं मालूम था क्या हुआ है। गाड़ी को एक झटका लगा था और ब्रेक चरचराए थे। किसी की कराहों ने एहसास दिलाया कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था। ये आओ बका कार की जद में आने वाले वजूद की थी। सबा ने तासुब से काशान की सिम देखा। ध्यान से नहीं चला सकते थे। सरहद से डोर खोलकर वो बाहर निकली। गाड़ी के आगे एक नौजवान जख्मी हालत में पड़ा था। उसके सर से खून बह रहा था और गालिबन उसके बाएं हाथ को नुकसान पहुंचा था, जिसे दाएं हाथ से दबोचे वो शख्स दर्द से बेहाल हुआ जा रहा था। सबा गाड़ी के अंदर आओ, काशान ने खिड़की से सर निकालकर कहा। ये शख्स इस कार से जख्मी हुआ है काशान, जिसमें तुम मौजूद हो, सबा ने तब कर याद दिलाया। तो उसकी पेशानी आलूदा होने लगी। तो ये कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, सबा ने तहम्मुल से समझाने वाले अंदाज में कहा। ओ, झुंझुलाता हुआ गाड़ी से उतरकर इसके पास सड़क कुछ सुनसान थी। कुछ ये कि वक्त भी दोपहर का था, इसलिए ज्यादा तमाशा लगाने वाले लोग नहीं थे। पागल मत बनो, चलो इधर से। इस मुल्क में रोजाना इस तरह के कई एक्सीडेंट होते हैं। मुझे यहाँ के थाने और जेल देखने का कोई शौक नहीं है। उसका हाथ थामकर घसीटते हुए बोला। छोड़ो मेरा हाथ। मैं दूसरों की तरह बेहिस और तुम्हारी तरह बेजमीन नहीं हूँ। तुम्हें जाना है तो शौक से जा सकते हो। इस मुल्क में अच्छे लोग अभी नापेद नहीं हुए, सबा ने झटके से हाथ छुड़ाकर गुस्से से कहा। वो चंद हमें इस जख्मी अजनबी की जानिब मुतवज्जा हो जाने वाली सबा को घूरता रहा, फिर सर झटकर अपनी लियाना में बैठे झटके से थोड़ा सा रिवर्स लिया और मोड़कर जमीन बोस इंसान के बराबर से जन से गुजरता चला गया। उसके रवैये पर सबा का गुस्सा दुख में बदलता चला गया। उसने ठीक ही कहा था। बालाघर एक खुदा तरस टैक्सी ड्राइवर उसे मिल गया था, जिसकी मदद से वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में कामयाब हो गई थी। रास्ते में उसने शारी को सोहेल फोन पर तमाम सूरत हाल से मुतल्ला कर दिया था। सो बाकी का मामला उसने संभाल लिया था। किधर है मेरा सोएब, क्या हुआ है उसे? एक उम्र रसीदा खातून बड़े घबराए हुए अंदाज में रिसेप्शन से पूछ रही थी। सबा जो इन्हीं के इंतजार में टहल रही थी, लपक कर पास आई। यकीनन ये खातून सोएब की वालदा थी, जिन्हें सोएब के कहने पर इसने इन्फॉर्म किया था। आप मेरे साथ आए आंटी जी, मैंने आपको सोएब के बारे में इतला दी थी। अच्छा, कहाँ कहाँ है सोएब? मुअम्मर खातून इसकी जानिब मुतवज्जा हुई और बेसब्री से दरियाफ्त किया। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, मामूली जख्म आए हैं, अब वो ठीक हैं। वो इनके साथ चलते हुए तसल्ली दिए जा रही थी। सोहेब मेरा इकलौता बेटा है बेटी, अपनी बहनों और मेरा वाहिद सहारा। इसे कांटा भी चुभ जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, खातून जज्बाती अंदाज में बोली। जिसके सर पर आप जैसी माँ की दुआओं का साया हो, उसे कोई नुकसान पहुंच सकता है? इस असना में वो इस वार्ड तक पहुंच चुकी थी। ये जनरल वार्ड था। अपने बेटे की तलाश में सोहेब की वालदा इर्द गिर्द बेताब निगाहें दौड़ाती सबा की हमराही में चल रही थी। बालाघर एक बेड के पास आकर सबा रुक गई। आपकी वालदा आपसे मिलने आई हैं, सबा ने मुस्कुराते हुए बेड पर लेटे वजूद को खुशखबरी दी। जहां उसकी निगाहें और लब मुस्कुराए थे, वहीं खातून की बेताबी में इजाफा हुआ था। लपक झपक आगे बढ़कर उन्होंने बेकरारी से इसका चेहरा हाथों के प्याले में थामा। कैसा है तू? इसकी आंखों की नमी लहजे में झलक रही थी। मामूली जख्म आए अम्मी जान, भला चंगा हूँ मैं, आप परेशान मत हो। बहादुर बेटे की माँ को बहादुर ही होना चाहिए। इसके बेचारिक जो पहले मौजूद थे बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। भला चंगा है तो इस तरह पलंग पर क्यों पड़ा है? माँ की तशवीश कम नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा है ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकती है। और ये सर का जख्म? इधर से एक और सवाल हुआ। ये तो बेजरर सा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, जवाब इस बार भी शारिक ने दिया। ये सब हुआ कैसे? इनके पर सबा के चेहरे पर खूब सी सुर्खी नमूदार होने लगी थी। सोएब ने इसकी शर्मिंदगी से झुकी निगाहें की, फिर बोला। बस अम्मी जान, क्रॉस करने में कुछ जल्दबाजी से काम लिया था मैंने, और कोई गाड़ी वाला टक्कर मारकर चलता बना। उसका अंदाज सरसरी था। अच्छा सोहेब साहब, अब हमें इजाज़त। ज़रूरत हो तो ये मेरा कार्ड है, शारिक ने कहते हुए विजिटिंग कार्ड निकाला, फिर पलटकर इस पर कुछ लिखा। ये इस पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है मैंने, काम पड़े तो ज़रूर कहना, मुझे खुशी होगी। शारिक ने कार्ड इसकी जानिब बढ़ाया। थैंक यू बोथ ऑफ यू। सोहेब ने मुस्कुराकर कार्ड थामा, पलटकर नंबर पर नज़र डाली। वैसे मैं काम के अलावा भी आपको कॉल कर सकता हूँ क्या? अंदाज सवालिया और आंखों में शरीर सी मुस्कुराहट थी। ओ यस, वाई नॉट। शारिक खुलकर मुस्कुराया। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। साथ ही अलविदाई मसाफे के साथ हाथ भी बढ़ा दिया। ओके आंटी जी, अल्लाह हाफिज़। सबा ने सोहेब की वालदा की जानिब हाथ बढ़ाया। आप लोग जूस के लिए फिक्रमंद मत होइएगा, वो हम सब नो थैंक्स। सबा का जुमला बहुत अजनबी अंदाज में कता किया था सोहेब ने। आपका बहुत शुक्रिया खातून, आपने मेरी इतनी हेल्प की। अल्लाह का फजल है, ये सब मैं अरेंज कर सकता हूँ। आपकी मेहरबानी कि आपने इतना साथ दिया। सोहेब के लबो लहजे ने सबा को शर्मिंदा कर दिया। वो चेहरे के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने की सही करती बमुश्किल मुस्कुराई और सर हिला के आगे बढ़ गई थी।
घर आने के बाद जिसे ना सिर्फ शारिक, पापा, अम्मी बल्कि मनाम से भी अच्छी खासी डांट खानी पड़ी थी। सबके समझाने में एक ही बात कॉमन थी कि ऐसी हमदर्दी इसे मुश्किल में भी डाल सकती थी। इस बारे में भी इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब वो किसी को मुश्किल से निकालने का ज़रिया बनने की ख्वाहिश रखती है, तो फिर इसे हर मुश्किल से बचाने वाला, दुश्वारियों से निकालने वाला अल्लाह ज़रूर इसका साथ देगा। मगर उसने सबकी डांट खामोशी से सुनी थी। उस रोज़ के बाद से काशांत हो गया, सायरा आंटी ने भी उठ के घर का रुख नहीं किया था। अम्मी ने कई बार फ़ोन भी किया तो उधर से खींचे खींचे सद रवैये ने ही इस्तकबाल इस्तकबाल किया। यही वजह थी कि अम्मी की नाराज़गी में पहले से ज़्यादा इजाफा हो चुका था। बाकी सब कुछ रूटीन पर आ चुका था। पापा से लाड उठवाना, शारिक से नोक-झोंक, मनाम के साथ छोटे-मोटे मुबासे और नाराज़गियाँ। इन्हीं के संग ज़िंदगी के दिन बरक़ रफ्तारी से गुज़र रहे थे। इस बार आने वाला प्रपोज़ल शारिक के एक दोस्त का था, जो कि अगरचे हैसियत में उनसे कम थे, मगर पापा को ये घराना बहुत पसंद आया था। अम्मी भी नाखुश नहीं थी। शारिक जी जान से इस रिश्ते का हामी था। सबसे बड़ी और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि लड़के वालों ने लड़की को देखने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। उनका कहना था कि वो सबा को देख चुके हैं और उसे इस लिहाज से पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें सबा को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। एक मुस्बत नुक्ता ये भी था कि मौसूफ सबा के मयार के ऐन मुताबिक थे, नहायत ईमानदार और शरीफ, लिहाजा सबा की जानिब से भी ऑब्जेक्शन नहीं था। ताहम तस्वीर का तबादला कर लिया गया था। अभी अभी मनाम इसे तस्वीर का लिफाफा थमा कर गई थी। उसके नज़दीक सूरत की खूबसूरती अगरचे कोई मायने नहीं रखती थी, मगर बहरहाल पहली नज़र इंसान के ज़ाहिर पर ही पड़ती है। जो खुशनुमा ना भी हो तो खुशनुमा दिखाई ज़रूर देना चाहिए। तस्वीर लिफाफे से निकाल कर उसने जूं ही निगाह डाली, मते ही रह गई। ये तस्वीर तो सोहेब की है। वो ज़ेर-ए-लब बड़बड़ाई। इसे अचानक वो अजनबी लहजा और चश्म ज़दन में रूढ़ हो जाने वाला अंदाज याद आया। वो और कुछ सोचना चाहती थी कि दस्तक की आवाज़ ने इसकी सोचों को लगाम दे दी। यस, उसने तस्वीर लिफाफे में डालकर तकिए के नीचे रख दी थी। मनाम बीबी ने आपको ड्राइंग रूम में बुलाया है, ज़हूर ने मौदूब होकर कहा। आती हूँ, उसने सर हिलाया तो ज़हूर वापस हो लिया। बेड से उठकर जाते हुए उसने एक नाकदाना मगर सरसरी निगाह से का दादम आईने में अपना जायजा लिया और बाहर निकल आई। मनाम उसे ड्राइंग रूम से निकलते हुए मिल गई थी। क्या हुआ, क्यों बुला रही थी मुझे? हाथों से खुले बालों को संभालते हुए पूछा। कम अज कम बारिश तो कर लेती। मनाम ने जवाब देने के बजाय टोक दिया। क्यों, कोई आया है क्या? अंदर चली जाओ, तुम्हारे ही मेहमान हैं। मनाम ने सस्पेंस क्रिएट करती वहां से चल दी। वो हैरान सी खड़ी रह गई। मेरे मेहमान? हैरत में डूबी अंदर दाखिल हुई तो सोफे पर बैठा सोहेब इसके इस्तकबाल को उठ खड़ा हुआ। आप? ताज्जुब इतना था कि वो सलाम दुआ के अदब आदाब भी बुला बैठी। पहचान गई आप? मगर आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। अब हैरत की जगह झिझक ने ले ली थी। अब ज़ेर-लब दोहराकर वो हल्के से मुस्कुराया। मतलब आप राज़ी हैं? जी। वो ना समझी के आलम में इसकी जानिब तकने लगी। बस यही मालूम करना था। सुहेब के लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी, जबकि वो नर्वस हो रही थी। वैसे आप नाराज़ तो नहीं है ना? जी, किस बात पर? मैंने उस दिन आपको खातून कह दिया था ना? वो समझ नहीं सकी आया वो मजाक कर रहा था या संजीदा है। जी नहीं, वो कोई खफा होने वाली बात तो नहीं थी। फिर भी उसने जवाब दे दिया। मुझे आप जैसी हमदर्द, रहमदिल और मुखलिस लड़की की ही ज़रूरत थी। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि एक छोटी सी तकलीफ के ज़रिए उसने मुझे आपसे मिलवा दिया, और शारिक का भी कि उन्होंने मुझे अपना सेल नंबर दिया। उसने गोया तमाम तफसीलात बहुत इख्तिसार के साथ बयान कर दी थी। अब मैं जाऊँ? सबा ने इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मगर आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं। आपने कोई सवाल किया ही नहीं। सच सच बताइएगा, लास्ट टाइम जब मैंने आपको हॉस्पिटल चार्जेस देने से मना किया था, आपको बहुत बुरा लगा था ना? सब्बा ने जवाब देने में खासा तौफ़ुक किया। नहीं, मुझे आप जैसे समझदार और खुददार लड़के की ज़रूरत थी। सरल से अपनी बात कहकर वो आगे बढ़ी थी। फिर दहलीज पर रुककर पलटी। सोहेब ने मुंतज़िर नज़रों से इसे देखा। अलबत्ता आइंदा कभी मुझे खातून मत कहिएगा। इस बात का मैं ज़रूर बुरा मानूंगी। सोहेब का कहकहा बेसाख्ता था, जिसमें सबा की मुस्कुराहट भी शामिल हो गई थी।